संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। कितनी बड़ी बात समझाना चाहते हैं साहिब हमें। गुरु को सिर पर राखिए, अर्थ क्या है? उसकी आज्ञा का पालन सबसे पहले करेंगे। जगत के सारी आज्ञाओं से ऊपर आज्ञा गुरु की रहेगी। सिर पर राखिए, सिर मोर बना के रखना पड़ेगा गुरु को। फिर कह रहे चलिए आज्ञा माही। जो गुरु आज्ञा देता है वो सुरक्षा कवच होता है। तुम्हें सिद्ध होगा अब क्या सुरक्षा कवच है गुरु आज्ञा। ये बहुत बार सुनी होंगी श्रीवाणी, आप लोगों ने समझी नहीं होंगी, समझ लो इनको। चलिए आज्ञा माही। जब आज्ञा में चलेगा शिष्य, सुरक्षा कवच गुरु की शक्ति आ जाएगी उसके पास। फिर हया के वाणी, कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। कब? तब गुरु आज्ञा में शिष्य चल रहा है, तब तीन लोक में डर नहीं है। और जो गुरु आज्ञा से निकल गया दूर, अवज्ञा कर गया, गुरु की आज्ञा नहीं मानता। सुनना है ऐसे सुन लो। एक पत्नी है, पति के घर में वो घरवाली है,
मालिक है। उस चार दीवारी के भीतर सब कुछ उसका है। पति उसके साथ जाता है बाजार में, सुनार की जाए लाखों रुपए का लेन देन कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं, पति साथ में है। कपड़े की दुकान पे जाए कितना खरीद ले, वो साथ है। लेकिन जब वो आ गया वापिस घर, सामान तो लाखों रुपए का ले आई वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अकेली चली गई दुकान पे, और सभी करती लेटर भी नहीं है घर वाले का। वो 5 लाख का सौदा कर ले, ये आइटम जेवर मुझे दे दो, बहन जी या तो फोन करवा दो आपके घर वाले का, सभी करती दिलवा दो, दिखाओ कुछ। जी वो तो नहीं है, फिर नहीं देगा वो। औरत तो वही है, बोलो पावर किसके साथ रही? घर वाले के साथ। अब नहीं देगा वो। एक सेठ जी है, मुनीम को लेटर लिख के देता है, भाई इतना पैसा वहां से लाना, इतना पैसा वहां से लाना, इतना पैसा वहां से लाना, और दस्तक करके मोहर मार के देता है वो सेठ जी, और कलेक्शन करके लाता है वो मुनीम। जहां जहां व्यापारियों के पास व्यापार वर्ग में जाता है, लो जी तुरंत पैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे देते हैं उसको। लेटर दिखाता है, मोहर लगी दिखाता है, दस्तक है, लाखों रुपए की रिकवरी करके शाम को ले आता है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ जाता है, सेठ जी का नौकरी छोड़ जाता है, और सोचता है मैं उनसे पैसे ले लूं, मुझे तो पहचानते वो लोग। गया उनके व्यापार सेंटरों पे, जी मैं फलाने का मुनीम आया हूं, देखा भाई सभी करती पत्थर। जी आप मुझे पहचानते नहीं, मैं तो हर रोज आता था आपके पास दुकान पे। अरे भाई आता था, वो दिखा दे पावर लेटर। जी वो तो नहीं है, फिर नहीं देंगे भाई। बोलो आदमी तो वही था, सभी करती पत्थर साथ था, और सारी राशि इकट्ठी करके ले आता था वो। आज्ञा में नहीं है वो, बिना आज्ञा के चला गया है। सभी करती लेटर है ही नहीं। हर रोज मिलते थे जो लोग, उसको देते थे पैसे, अब नहीं देंगे भाई। यहां तो जगत में है ये बात। अब अगत की सुन लो, समझ भी लो इस बात को जरा। गुरु परंपरा क्यों बनी है? फिर शिष्य परंपरा बन जाती। गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा नहीं है। शिष्य बदलता रहता है, आज यहां कल कहीं परसों कहीं चौथे कहीं। गुरु परंपरा नहीं बदलती, समझ लो। बताओ गुरु के पास ज्ञान कहां से आया है? उसके गुरु से। उस गुरु ने, जिसने अभी साहिब की वाणी आई थी, चली आज्ञा माही, उस गुरु की आज्ञा लेकर के, अथॉरिटी लेटर लेकर के कार्य शुरू किया है। आज्ञा हो गई, क्या होगी अब रिक्शा होगी, समझ लो। अब रिक्शा होगी। जो पूंजी लेके आया था मुनीम जी, रास्ते में दोस्त मिल गए 2-3, 10-20 हजार उधारे मांग रहे थे, दे सकता था, सभी करती थी सेठ जी की। अब पैसे नहीं है तो नहीं दे सकता किसी को। इसको गुरु परंपरा में ले लो। अगर गुरु परंपरा नहीं होती, गुरु आज्ञाएं नहीं चलती, फिर जो पावर हाउस से बिजली की तार चलती है, समझ लो वो लगातार जुड़ के चल रही है। कहीं भी ब्रेक आ गया
सुचालक और कुसुचालक बीच में आ गया तो आगे करंट नहीं है। सत्य पुरुष की जो सत्य भक्ति है, संत मत की समझ लो, आदि गुरु साहिब से चल रही है, उन्हीं से चल रही है, ये उन्हीं की श्रेणी में गुरु चल रहे हैं। और वो जो बीच में अगर कोई एक कड़ी है निकल गई, अब कड़ी निकल गई, वो अलग हो चुकी है, अब उसको शक्ति नहीं मिलेगी। बात को समझो, शक्ति तब मिल रही थी तब उसके साथ बीच में जुड़ी हुई थी, कड़ी निकल गई, अब उसको शक्ति नहीं मिलेगी। जो मुनीम चला गया गुरु की सेठ जी की आज्ञा से बाहर, नहीं मिलेगा। अगर कोई शिष्य गुरु के पास आया है, रहा है, और गुरु की स्वीकृति के बिना, आज्ञा के बिना, आशीर्वाद के बिना अगर कोई प्रचार शुरू कर देता अपना, गुरु परंपरा से अलग हो गया वो, समझ लो। पहले पढ़ाई लिखाई तो हमारे अध्यापक कोर्स करके सभी आए हुए हैं, इसको अलग से समझ लो। अब सरकारी स्कूलों में जो हमारे अध्यापक लगे हुए हैं, सरकारी जो विषय हैं वो पढ़ा रहे हैं। 10 आदमियों ने नौकरी नहीं मिली, कोर्स तो अध्यापक का कर रखा है, अपना स्कूल खोल लिया उनने, 100-150 बच्चे भी दाखिल कर लिए। अब जरा देखना, जब उनको सनद सर्टिफिकेट दिलवाने की बात आएगी तो उसका स्कूल तो मान्यता प्राप्त नहीं है, समझ लो अच्छे से। सरकार की मोहर नहीं लगी, न स्वीकृति पत्र दे रखा कि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे हम मान्यता देंगे, विद्यालय में बिठाएंगे, पेपर होंगे, सर्टिफिकेट जारी हम करेंगे, वो तो है नहीं। फिर कितना ही पढ़ाता रहे वो अध्यापक, और कितने ही बच्चे पढ़ते रहे, सर्टिफिकेट सरकारी नहीं मिलेगा। और भी सुन लो, सरकार की नौकरी भी नहीं मिलेगी कभी उनको, समझ लो। सरकार कौन है? सत्य पुरुष। जाना तो सत्य पुरुष के पास है, सत्य पुरुष भी स्वीकार नहीं करेगा। चाहे कितना ही अध्यापक बन के दिन रात पढ़ाता रहे, बच्चे पढ़ते भी रहे चाहे, जब वहां सभी करती नहीं है, फिर वो पढ़ाई, वो मेहनत, वो समय बर्बाद किया, क्या काम आया? वो बताओ क्या काम आया? सुनना है, निशांत नया ले लो। एक एसडीएम है, उसको पावर है लाइसेंस बनाने की और रजिस्ट्रेशन बनाने की व्हीकलों की, दस्तक मोहर फटाफट बनते हैं। या तो खुद छोड़ दे वो उस पोस्ट को, या सरकार निकाल दे उसको वहां से। अब आदमी है वो, एसडीएम नहीं है वो, सिंपल आदमी है। अगर वो मोहर मारे और दस्तक करे, न तो लाइसेंस बनेंगे, न आरसी बनेगी, न कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड माना जाएगा। आदमी तो वही है, पावर पे बैठा था, पद पे बैठा था वो, उस पद में थी शक्ति, अब पद में नहीं है वो, अब अलग है। आदमी तो वही है, शक्ति नहीं है, समझ लो। अगर कोई भी इस तरह देने लग जाएगा, सुनना सचमुच में, और भी हो जाएगा उसके साथ। चाहे एसडीएम के पद पे रहा हो, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में रही हो वो सरकार के पदों पे, तो अब या तो छोड़ के नौकरी खुद आया है या निकाल दिया गया है, अब पद पे नहीं है वो। उसके द्वारा जारी किए गए कोई भी डॉक्यूमेंट गैर कानूनी होगा, सरकार चालान भी काटेगी उसका, पुलिस केस भी दर्ज होगा और धोखाधड़ी का दर्ज होगा।
बोलो, सही नहीं है क्या? फिर सत्य पुरुष जो परमात्मा है, क्या वो छोड़ देगा? अरे उसकी भक्ति जो मोहर लग के चली आ रही है गुरु परंपरा में, गुरु आज्ञा में, गुरु आशीर्वाद में, गुरु की सुरक्षा कवच में जो सुरतियां चल रही है, तो गुरु परंपरा खत्म हो जाएगी। फिर अगर ऐसे होने लग जाता तो हो जाता फिर कभी का। पोथियों को पढ़ने से, वक्ता बनने से, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेने से वहां भी एंट्री नहीं है। समझ लो, डबल एमए बीएड पीएचडी किया हुआ बच्चा बैठा हमारा, एक सिंपल एमए करके अफसर लगा हुआ है पद पे, पढ़ाई लिखाई में तो वो कमजोर है, और पीएचडी उससे ज्यादा नंबर लेके बैठा है, पद पे नहीं है, पदासीन नहीं है वो, उसको लाभ नहीं मिलेगा और दूसरों को भी लाभ नहीं दे सकता वो जो उसे जुड़ेंगे। ये भी समझ लो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सुनना है, गुरु परंपरा में बहुत पढ़े लिखे भी आए, डबल एमए बीएड भी आए, डॉक्टर भी आए, वकील भी आए, हर प्रकार के पदों के रहने वाले भी आए, और गुरु परंपरा में कम पढ़े लिखे भी आ गए, 10वीं पास, और चलते चलते 5वीं पास तक के भी आ गए, और चलते चलते अनपढ़ भी आ गए। वो तो गुरु परंपरा में है। बोलो, अगर पढ़ाई लिखाई दिखानी थी उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पावर है, सुरक्षा कवच है उनके पास, गुरु आज्ञाएं हैं, गुरु के आशीर्वाद उनके पास, वो अलाउड हैं, उनको सभी करती है। श्रीवाणी को पहचान के देखो क्या बोल रही है। गुरु को सिर पर राखिए, जिसने गुरु को साइड में रख दिया, न आज्ञा मानी, न मर्यादा में रहा, न आशीर्वाद लिया, न गुरु की आज्ञा कहीं दूर तक, न को लेटर उसके पास गया, गुरु परंपरा से गया वो। गुरु को सिर पर राखिए, चली आज्ञा माही, साहिब की श्रीवाणी है, समझ लो। आज्ञा में चलना पड़ेगा शिष्य को। जब आज्ञा में है फिर आएगी वाणी। कहे कबीरता दास को, 3 लोग डरना ही, तीनों लोगों में कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है उसका। अब ये है वो श्रीवाणी, ये है लागू। और इन वाणियों के सुरक्षा चक्कर में हम रहेंगे। हम किस में हैं? माला बनाता है गुरु फूलों की, और धागे पर होता है, सतनाम का धागा है, सुरतियों को पिरोया हुआ है, और जो फूल बाहर निकल गया माला में नहीं है वो। समझ लो, माला में नहीं है वो, निकल गया। जो माला में पिरो रखे हैं वो माला कहलाते हैं। वही महत्वपूर्ण है। ये सारी वाणियां कौन समझाएगा हमें? वेदी गुरु, गुरु परंपरा में, गुरु आज्ञा में, गुरु पद पे, गुरु मर्यादा में चलने वाला समझाएगा। सुनना है, सुन लो। पतिव्रता सिखाएगी, पतिव्रता के गुण क्या क्या होते हैं, उसका महत्व क्या क्या होता है। जो पतिव्रता धर्म से निकल चुकी है वो पतिव्रता रहने का और पतिव्रता के गुणों का अगर बखान करती है, कोई लाभ नहीं है, कोई प्रभाव भी नहीं है, और कोई लाभ मिल भी नहीं सकता। ये समझ लो। तो गुरु आज्ञा में चलना ही पड़ेगा आखिरी श्वास तक। और सुनना है, पहली बात समझ लो, आखिर तक वही है। हम शिष्य बन के आए गुरु के पास,
हाथ जोड़ के मत्था टेक के अपना कल्याण मांगा है कि जी मुझे भक्ति दान दे दो बस। वो गुरु देगा उसकी योग्यता के हिसाब से, आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, कहां तक चलाए ना चलाए, वो गुरु आज्ञा में है। अगर मान लिया जाए शिष्य योग्य होता है तो गुरु ही अपना अथॉरिटी लेटर, अपनी स्वीकृति देगा कि तू ऐसा कर। अगर नहीं देता गुरु फिर कोई मान्यता नहीं उस चीज की, कुछ भी कोई कहता फिरे कोई लाभ नहीं उस चीज का। गुरु मर्यादा, जैसे पतिव्रता अपने पति के प्रति समर्पित है, शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित रहेगा आखिरी तक। तब सभी करती ऊपर सत्यलोक में सत्य पुरुष के पास सभी करती लेटर चाहिए ही चाहिएगा, नहीं तो स्वीकार नहीं होगा भाई। ये वाणी है, इनको मानना ही पड़ेगा हमने। ये साहिब की श्री वाणी हमने नहीं बनाई, ये बनी बनाई तैयार पाई है गुरुमुखों के लिए। मनमुख और गुरुमुख, मनमुख कौन होता है? जो अपनी मर्जी चलता है, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता वो मनमुख होता है। गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा मानता है। तो गुरुमुखों के लिए भक्ति है और गुरुमुखों के लिए ऊपर सभी करती है सत्य लोक में, बाकी के लिए सभी करती नहीं है वहां पर। संत बुल्ले शाह जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, टुक बूझ कवन छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है, तब ऐनो ऐन कहाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। तुसी इलम किताबा पढ़ दे हो, तुसी इलम किताबा पढ़ दे हो, के उल्टे मायने कर दे हो। तुसी इल्म किताब पढ़ते हो, कहे उल्टे मायने करते हो। बेमुज़्ब एवे लड़ते हो, बेमुझ एवे लड़ते हो। क्या उल्टा वेद पढ़ाया है, क्या उल्टा वेद पढ़ाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुरक कोई और नहीं। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुरक कोई और नहीं। सब साधु लखो
कोई चोर नहीं। कोई साधु लखो कोई चोर नहीं। घट घट में आप समाया है। घट घट में आप समाया है। टुक भूज कवन छुप आया है। छुप आया है। छुप आया है। टुक भूज कवन छुप आया है। ना मैं मूला ना मैं काजी ना मैं सुन्नी ना मैं हाजी। ना मैं मुल्ला ना मैं काजी ना मैं सुन्नी ना मैं हाजी। बुल्ला शाह नाल लाई बाजी। बुल्ला शाह नाल लाई बाजी। अनहद नाद बजाया है। अनहद नाद बजाया है। टुक भू